दोस्तों मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी अस्वीकृति किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर फैसले पर हैरानी जताई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं की बगावत से जूझ रही भाजपा ने अपनी पहली सूची से साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में अपनी रणनीति बदलने नहीं जा रही है। पार्टी ने अपने सभी प्रमुख नेताओं को चुनाव लड़ाने की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है। पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं। भाजपा, सपा और कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यूपी में दांव आजमा रही आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर 150 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। रविवार को जारी हुई आपकी लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान पिछड़ा और ब्राह्मणों पर दिया गया है। समाजवादी पार्टी को लगा झटका। एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र प्रताप सिंह भाजपा में हुए शामिल। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के 2 विधान परिषद सदस्य घनश्याम लोधी और शैलेंद्र प्रताप सिंह के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी राम बहादुर एवं कुछ पूर्व विधायकों ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुके हैं। 15 जनवरी को भाजपा ने भी अपनी पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा की सूची जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी और भाजपा की सूची में फर्क समझाया है। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची को सामाजिक न्याय का प्रतीक और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सूची को माफियाओं की लिस्ट बताया है। अखिलेश यादव के परिवार में सेंध लगाकर बदला लेगी बीजेपी। भगवा दल में शामिल हो सकते हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। जी आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो उनकी बीजेपी से बातचीत चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव समेत कई और अन्य पार्टी के दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी किस्मत आजमा रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि AIMIM की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें ये उम्मीदवार शामिल है। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद शनिवार देर शाम को धर्म संसद कोर कमेटी के सदस्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद संतों में आक्रोश फैल गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को खत लिखकर राज्य में चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की पूर्व से तय तारीख को कम 6 दिनों के लिए और बढ़ाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि आयोग को लिखे खत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री गुरु रविदास के जन्म दिवस के मौके पर काफ़ी संख्या में यहां से लोग 10 और 16 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाएंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक करीब 20 लाख लोग वाराणसी जाएंगे और अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। बता दें कि 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुबह से ही चल रही अटकलों के बीच देर शाम 9 बजे जेल से बाहर निकले अब्दुल्ला आजम खां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम शनिवार देर शाम जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें करीब 23 महीने बाद जेल से रिहाई मिली है। आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम खां को 43 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इन राज्यों में रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को केवल वर्चुअल रैली करने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्यों में सार्वजनिक रैली, रोड शो और बाइक रैली समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। 3 विवादित कृषि कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने के बाद किसान आंदोलन बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन किसानों की कई समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ऐलान किया है कि आगामी 31 जनवरी 2022 को देश भर के किसान वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत भाजपा ने भी उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। शनिवार को भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने को लेकर कटाक्ष किया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो योगी को पहले ही उनके घर भेज दिया है। बंगाल भाजपा यूनिट में घमासान सीनियर नेताओं का आरोप, नए लोगों को बढ़ावा दे रही है पार्टी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हालिया संगठनात्मक नियुक्तियों से नाराज भाजपा के कई सीनियर नेताओं ने राज्य यूनिट के आला अधिकारियों के खिलाफ खुला हमला शुरू कर दिया है। इनका दावा है कि पार्टी के लिए प्रतिबद्ध और पुराने समय के कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है और पार्टी में नए लोगों को अंधाधुंध बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए गार्ड के पद को ट्रेन मैनेजर का नाम दे दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मान्यता प्राप्त संघों के परामर्श से रेलवे बोर्ड में पदनाम के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहले और दूसरे फेज के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भगवा दल ने जहां 20% विधायकों के टिकट काटे हैं तो 10 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। आपको बता दें कि लिस्ट में 63 मौजूदा विधायकों के नाम हैं तो 21 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने दलितों और पिछड़ों पर भी बड़ा दांव खेला है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं हो सका। चंद्रशेखर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई मुद्दों पर बात हुई लेकिन बात नहीं बनी। अगर सरकार बनती भी है तो हमारे प्रतिनिधि वहां नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी सामाजिक न्याय को नहीं समझते। उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी को रोकना है लेकिन अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावत द्वारा सपा पर लगाए गए आरोपों को अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया है। उन्होंने आजाद पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैंने आजाद से कहा कि मैं 2 सीटें दे सकता हूँ। इस पर उन्होंने अपनी पार्टी से चर्चा करने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने सपा के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कारण पूछने पर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी सपा द्वारा दी गई सीटों से संतुष्ट नहीं है। पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बसपा ने 53 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। 5 सीटें बची है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी। मायावती ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बीएसपी किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करने जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन अवैसी को क्यों मंजूर नहीं है मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का कम सीटों पर चुनाव लड़ने का सुझाव। जी आपको बता दें कि मौलाना नौमानी का ये सुझाव असदुद्दीन अवैसी को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हालांकि असदुद्दीन अवैसी ने मौलाना नौमानी की चिट्ठी पर कोई बयान नहीं दिया है लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से ठुकरा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर पूरी तरह कायम है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों 71% मुसलमान ऐसे हैं या फिर 15 साल के अब ज्यादा 70% मुसलमान ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल नहीं किए। आप बताइए कि आपके 415 गांव हैं असमोली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए। मोहतरमा विधायक तो माशाल्लाह मैं उनको मुबारकबाद देता हूं पिंकी यादव को कि आपने असमोली के मुसलमानों को और दलितों को बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया।